हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रेनू वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत करीब करीब 10 बजे शुरू हो रही है। सुबह की मेरा पूरा रूटीन हो गया। उठे, नहाए, पूजा पाठ किए, वॉक करके आए, प्राणायाम हो गया और डिटॉक्स ड्रिंक पी लिया। अब शुरुआत हो रही है। आज मुझे गुजिया बनाना है, तो गुजिया का जो कूर है मैं अलग तरह से बनाती हूँ, तो उसकी शुरुआत करनी है और आपको भी बताते हैं हम कैसे बनाते हैं। आप भी देखिएगा, बहुत अच्छी प्रोसेस है और बहुत टेस्टी गुजिया बनती है। आज का दिन मेरा बहुत बिजी है, बहुत सारे काम हैं क्योंकि 2 दिन बाद होली है, तो आज काम तो बहुत ज़्यादा है। चलिए आप मेरे साथ। और आज आपकी रेनू वर्मा गुजिया का जो भरने वाला, जिसको कूर कहते हैं, वो किस प्रोसेस से बनाती है वो आपको बताएगी और आप उस विधि से बनाएगा। इसमें मावा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत टेस्टी गुजिया बनती है। चलिए चलते हैं। गुजिया का जो कूर है, जिसको स्टफिंग कहते हैं, वो 2 तरह से बनाएंगे, एक शुगर फ्री और एक शुगर वाला। तो इसके लिए सबसे पहले 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क, जिसको गोल्ड मिल्क कहते हैं अमूल का, वो लिया था और उसको कढ़ाई में पलट लिया था और उसको उबलने के लिए चढ़ा दिया था। वो बॉयल हो रहा था जब तक, तब तक दूसरी प्रोसेस इसकी दूसरी चीज़ों की तैयारी की कि इसमें जो जो चीज़ें और मिक्स करनी थी उसकी तैयारी की। कढ़ाई में पहले रवा सेक लिया। रवा मेरे पास सेका हुआ था, थोड़ा सा ही सेकना था, उसको सेक के अलग निकाल लिया। और ये खसखस सेक रही है, फिर 2 बड़े चम्मच खसखस लिए, वो सेक लिया। और ये सिका हुआ रवा है, इस खसखस को सेक के इसी रवा के ऊपर मैंने इकट्ठा कर लिया, क्योंकि एक कंटेनर में चीज़ें इकट्ठी कर रहे थे और साथ में इधर जो कढ़ाई में दूध था उसको भी चलाते जा रहे थे। फिर जो चिरौंजी दाना होता है या चारोली बोलते हैं, उसको भी सेक कर रवा और खसखस और चारोली को एक कंटेनर में इकट्ठा किया। फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और घी डाल के उसे मखाना सेका। मखाना करीब 2 मुट्ठी मखाना लिया होगा, वो सेक लिया। और ये अपने हिसाब से रहता है कि आपको कितना बनाना है कूर, उस हिसाब से। फिर मखाना सेक के निकाल लिया एक कंटेनर में। और फिर कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के काजू और मगज, जिसको कहते हैं खरबूजे का बीज, और कद्दू का बीज, इसको सेका। इसको भी जिस कंटेनर में मखाना रखा था उसी में उसको डाला। फिर थोड़ा सा घी डाला, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा घी, मतलब समझिए कितना थोड़ा, 1/4 चम्मच घी डाला। उसमें बादाम सेका, बादाम और उसके ऊपर पिस्ता, ये दोनों थोड़ा सेकने में टाइम लेते हैं। इनको एक साथ डाल के अलग से इनका फ्राई किया। तो ये इनको सेकने का टाइम अलग है, काजू का अलग है, खसखस का अलग, सबका अलग अलग टाइम, इसलिए अलग अलग सेका। और उधर दूध भी साथ साथ में चलाते जा रहे थे। जब ये सब सीख गया तो फिर कढ़ाई में डाला नारियल वो वाला जो लच्छे वाला नारियल होता है, मैंने घिसा हुआ नारियल था, वो डाला। उसको थोड़ा सा भूंजा 2-3 मिनट। उसके बाद उसमें नारियल का बूरा जो होता है वो भी डाला। नारियल का लच्छा भी डालना चाहिए, जिसे किसा नारियल करते हो, बूरा भी, दोनों को सेका, बिल्कुल 2-3-4 मिनट सेका। और इधर दूध को भी बीच बीच चलाते जा रहे थे और देखते जाते दूध कितना गाढ़ा हुआ। पहले जो 1 लीटर दूध था करीब करीब आधा लीटर हो गया था इतनी देर में। और फिर जब ये नारियल और नारियल का बूरा सेक गया तो उसमें किशमिश डाल के सेका। किशमिश को ज़्यादा सेकना नहीं पड़ता, नहीं तो जल जाती है। फिर जो काजू, मगज का बीज और कद्दू का बीज और ये मखाना, बादाम और पिस्ता, इन सबको मिक्सर जार में डाल के पल्स मोड में उसको पीस लिया। जब तक मिक्सर जार में ये डाला, उसके बाद फिर दूध को चलाया। दूध को बार बार चलाना इसलिए पड़ता है कि उसकी जो मलाई होती है वो फिर रबड़ी जैसे अच्छे से बन पाती है। और इधर जो ये था नारियल का बूरा और किशमिश, ये थोड़ी सी सेक गई थी 5 मिनट। उसके ऊपर जो सिकी हुई रवा था, रवा तो बहुत थोड़ा सेकना चाहिए, मतलब वाइट ही दिखता है रवा, और खसखस और चारोली वो उसमें डाल दिया। और जो ड्राई फ्रूट थे जिसको मिक्सर जार में डाला तो उसको पल्स मोड में पीस लिया और फिर उसको डाल दिया, है ना। तो इसको पल्स मोड में इसलिए पीसना चाहिए कि एकदम फाइन पाउडर ना बने, कुछ दरदरा सा पाउडर बने, कुछ खड़ा कुछ पिसा हुआ, तो ही अच्छा लगता है। इस तरह से सब मिला के अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये जो बना हुआ मिक्सचर तैयार हुआ है, ये मिक्सचर आप 3-4 महीने भी रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। इसको आप जितना ज़रूरत है यूज़ कीजिए, बाकी आप किसी कंटेनर में करके फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने का कारण ये होता है कि इसमें जो घी की स्मेल पुरानी नहीं आती। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बना के फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने ये इतना सारा बनाया था क्योंकि अभी हम गुजिया हमेशा गरम गरम खाते हैं। हर दिन हम 8-10 गुजिया बनाते हैं और गरम ही खाते हैं, वही अच्छी लगती है। तो मेरी बहू रानी अभी उसकी फ़र्स्ट होली है तो मायके गई हुई है,
तो मैंने सोचा वो आएगी तो उसको गरम गुजिया बना के खिलाएंगे, तो इसलिए एक डिब्बे में जो एक्स्ट्रा ज़्यादा था वो निकाल के रख दिया, उसको फ्रिज में रख दिया। इधर देखा दूध भी गाढ़ा हो गया था, करीब करीब पाव भर ही बचा होगा, इतना गाढ़ा हो गया। 1 लीटर दूध इतना गाढ़ा करिए कि पाव भर बचे, बस पाव भर से ज़्यादा गाढ़ा मत करिए, इतना गाढ़ा करिए। फिर उसके बाद जो दूध है गाढ़ा दूध, उसमें ये जो मिक्सचर है वो मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए, जिससे आपस में दूध रवा ये सब आपस में खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए कैसा, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है पाव भर दूध, तो कैसा रबड़ी जैसा दिखता है, ऐसा दिखना चाहिए। फिर जो मिक्सचर था ये भी क्या थोड़ी देर में थोड़ा ठंडा सा हो गया था दूध के गाढ़ा होने तक, तो उसको हल्का कुनकुना किया और वापस से जो रबड़ी जैसा दूध बना था उसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स किया। जब ये पूरी तरह से अच्छे से मिक्स हो गया आपस में, मतलब बिल्कुल सूखा नहीं रह गया, दूध थोड़ा गाढ़ा इसलिए रखा था कि मिक्स करने में आराम रहे। फिर जब ये मिक्स हो गया तो इसको 2 भाग में बांटा, 1 भाग ज़्यादा था 1 भाग कम, क्योंकि आधा मुझे शुगर फ्री बनाना था मैंने थोड़ा सा, और ज़्यादा सा शुगर वाला बनाना था। अच्छा, इसमें शुगर वो जो यूज़ करते हैं वो पीसी शुगर नहीं यूज़ करते, शक्कर का बूरा यूज़ करते हैं। शक्कर का बूरा यूज़ करने का मेन कारण ये होता है, जब आप गुजिया बना के डीप फ्राई करते हो ना, तो शक्कर के बूरे से जो ये मटेरियल अंदर की स्टफिंग है पूरे गुजिया में रहती है। अगर आपने पीस के शक्कर मिलाई तो जब तलते हैं ना तो उसके बाद एक साइड जाके चिपक जाती है, तो इसलिए हमेशा शक्कर का बूरा यूज़ करिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें से मैंने आधा जो शुगर फ्री बनाना था उसको अलग करा, और जिसपे शक्कर का बूरा है मैंने शुगर वाला बनाना उसको अलग रख दिया। सबसे पहले शक्कर के वाला जो चीनी वाला है, शक्कर के बूरा वाला है वो बनाया, फिर उसके बाद शुगर फ्री वाला बनाया। अभी जो मिक्सचर था इसमें पहले शक्कर का बूरा डाला, हिसाब से डाला। हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा नहीं खाते, ठीक ठीक मीठा खाते, तो हमने हिसाब से डाला। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी शुगर इसमें मिक्स कर सकते हो। मैंने वही शक्कर का बूरा बाजार मार्केट में खूब अच्छा मिल जाता है, आपको घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो पकी हुई शक्कर होती है शक्कर का बूरा, तो मार्केट में आराम से मिल जाती है। फिर शक्कर का बूरा मिक्स करा और इसको शक्कर के बूरे के साथ पूरे मटेरियल को अच्छे से मिक्स किया, और गैस की फ्लेम ऑन रहने दी, क्योंकि गैस की फ्लेम इसलिए ऑन रखना चाहिए कि शक्कर जब गर्म होती है तो थोड़ी सी मेल्ट होती है, तो मेल्ट होने से वो मिक्सचर में अच्छे से अंदर तक चली जाती है, कहीं ऐसा नहीं फीका कहीं मीठा नहीं लगता। देखिए अभी कैसा ड्राई पाउडर लग रहा है। जब अपन थोड़ी देर तक इसको गर्म करेंगे, ऐसे ही चलाते रहेंगे ना लगातार, तो ये इसका जो मटेरियल है एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगा, फूल जाएगा, और शक्कर जो है पूरे में एक सार हो जाएगी, माने पूरा मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसलिए गैस की फ्लेम सिम धीमे में ऑन रहने दी और लगातार चला के इसको मिक्सचर को अच्छे से तैयार किया। इतना टेस्टी लगता है ये मिक्सचर, और इसमें आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें मावा नहीं डला है। दूध का इतना अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जो ये ड्राई फ्रूट्स अपन डीप फ्राई करके या मैंने थोड़े से घी में फ्राई करके बनाते हैं, तो उसका भी एक अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे को ये पूरे ड्राई फ्रूट को सेकने में सिर्फ 1 से 1.5 चम्मच घी लगा, उससे ज़्यादा घी नहीं लगा, और ये अच्छे से मिक्स हो गया। इलायची पाउडर हमारे पास पिसा हुआ रखा रहता है, तो मैंने इसमें इलायची पाउडर पिसा हुआ डाला। ये इलायची पाउडर भी मैं ना शक्कर के साथ मिक्सर में पीस के एक डिब्बे में भर लेती हूँ, तो अच्छे से इलायची पीस जाती है। ऐसे सभी ऐसा करते होंगे जनरली, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ खास करती हूँ, पर मुझे ऐसा लगा इस तरह बताना चाहिए। तो इलायची को भी अगर पीसना तो शक्कर के साथ अगर आप पीसेंगे ना तो बहुत अच्छी चिकनी पाउडर फॉर्म में हो जाती है। उसको भी मिला के मिक्स कर दिया। जब सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया आपस में और सॉफ्ट सा हो गया, तो इसको क्या करना चाहिए कि 1-2 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें, मैंने 1-2 घंटे ढाँक के छोड़ दीजिए। ढाँकने का पर्पज़ ये होता है कि 1-2 घंटे में जो इसमें रवा है, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वो सब आपस में अच्छे से मिक्स होके फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उससे। अगर आप तुरंत भरेंगे ना तो रवा कुरकुरा लगता है, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो एक मावा वाली गुजिया की आती है। तो इस तरह से हमने सब मिक्स करके इसको 2 घंटे के लिए ढाँक दिया। फिर जो शुगर फ्री बनाना था वो वाला मिक्सचर कढ़ाई में डाला और उसको गैस की फ्लेम सिम में ऑन रहने दी, और इसमें डाला
इसको मीठा करने के लिए जो मैंने शुगर फ्री चीज़ डाली वो थी खारक का पाउडर, जिसको छुआरा कहते हैं। छुआरा का पाउडर बाज़ार में आराम से इजीली मिल जाता है, तो हमारे तो जो विशाल भैया उनके यहाँ मिल जाता था, तो वहाँ से मंगाया और हमने उसको डाला। वो भी छुआरा का पाउडर चीनी के क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि तभी अच्छा मिठास आती है। तो जितना मेरे पास मेरा मटेरियल था उससे समझ लिए आधा से ज़्यादा मैंने छुआरे का पाउडर डाला, जिससे वो अच्छा मीठा हो जाए। छुआरे के पाउडर की सबसे ख़ास बात यह है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है। अगर आप शुगर फ्री बनाने में अंजीर या पिंड खजूर का यूज़ करते हैं तो उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता और खाने में मज़ा नहीं आता। पर आप अगर छुआरे के पाउडर से ये मटेरियल मिक्सचर को अच्छे से बनाएंगे ना, तो आपको ये फील ही नहीं होगा कि इसमें चीनी नहीं डली हुई है। तो इसको भी अच्छे से मिक्स करा, पर ये चूँकि ड्राई रहता है, ये गर्म होने पे मेल्ट नहीं होता, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए और रवा जिससे फूल जाए जो इसमें, और जो मेवा है वो पाउडर फॉर्म वाला मेवा वो फूल जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि इसमें थोड़ा सा दूध डालना पड़ता है। थोड़ा दूध, बहुत सारा नहीं डालना पड़ता। इतने मिक्सचर में मैंने 2-3 चम्मच दूध डाला था और दूध डाल के इसको अच्छे से फिर से मिक्स कर दिया था। बहुत सारा दूध नहीं डाला था, मतलब सोचिए 1 चमचा जो दाल का चम्मच होता है वो भर के दूध डाला था और इसको आपस में खूब अच्छे से मिक्स किया। दूध भी डाल सकते हैं, अगर आपका मन हो तो मलाई भी डाल सकते हैं। मैंने मलाई नहीं डाली थी, दूध डाली थी और आपस में इनको फिर से खूब अच्छे से मिक्स किया। इसमें भी इलायची पाउडर डाला था और सब चीज़ अच्छे से मिक्स करके, और इसको भी 2 घंटे के लिए ढाँक के रख दिया था। 2 घंटे ढाँकने का पर्पज़ ये होता है कि सब चीज़ें अच्छे से फूल जाएँ, आपस में मिक्स हो जाएँ, और जब अपन बनाएं गुजिया तो गुजिया फटे ना, सॉफ्ट हो जाए। गुजिया के कूर को बनाए हुए मिक्स किए हुए 2 घंटे करीब हो गए, मैंने 1 से थोड़ा ज़्यादा घंटा हो गया, 1-1.5 घंटे हो गए हैं। और चलिए खोल के देखते हैं कि वो कूर कैसा हुआ है, क्योंकि जब आप 2 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद खोल के देखते हो तो आपस में इतना अच्छा मिक्स हो जाता है, फूल जाता है, जो उसमें रवा रहता है वो भी फूल जाता है, फिर भर के बनाने में बहुत आराम मिलता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा है। ये जो शक्कर का बूरा डाल के बनाया था वाला कूरे, देखिए कितना सुंदर बना है और टेस्ट तो इतना अच्छा है कि आप सोच नहीं सकते। मैं कई सालों से बनाती हूँ। जब मैं शादी होके आई थी तो यहाँ पहले भी ये हल्ला रहता था मावा में मिलावट है, पुराना मावा दे रहे हैं। तो ये गुजिया खाने के बहुत शौकीन थे और मेरा राजुल जो बेटा है वो छोटा था, उसको भी गुजिया बहुत अच्छी लगती थी। तो फिर मेरी यहाँ एक काम करती थी हेल्पर थी शिंदू बाई, तो शिंदू बाई ने मुझे ये प्रोसेस बताई थी और ये इतनी अच्छी प्रोसेस है। उसके बाद से समझिए 90 से लेकर अभी तक मैं इसी विधि से गुजिया का कूर बनाती हूँ। जो स्टफिंग होती है वो इसी प्रोसेस बनाती हूँ, कभी मावा नहीं लेती और बहुत टेस्टी बनता है। जो खाता है वही तारीफ़ करता है। आप ज़रूर इस तरह से ही बनाइएगा। और चलिए अब हम आपको उसका भी दिखाते हैं। तो शुगर वाला था, मैंने शक्कर के बूरे वाला था। दूसरा जो मैंने खारक का बूरा डाला है वो वाला भी आपको दिखाते हैं। खारक का बूरा वाला है ये भी देखिए कितना अच्छा फूल गया है। इसमें दूध ज़रूर मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ये शक्कर क्या होता है जब गर्म होती है तो चाशनी फॉर्म में हो जाती है, चाहे वो बूरा हो चाहे कुछ हो। पर ये खारक था, इसको फूलने के लिए भी दूध चाहिए था, रवा को फूलने के लिए भी दूध चाहिए था। तो जो मिक्सचर था मैंने तैयार किया था उसमें बाद में थोड़ा सा दूध मिक्स किया और ये खारक का पाउडर और ये सब मिक्स कर दिया। किशमिश इतना टेस्टी बना, किशमिश वगैरह मिक्स करके ऐसे फील ही नहीं आ रहा इसको अलग से टेस्ट करने में कि ये इसमें शक्कर नहीं डली या मिठास नहीं है। खारक का बूरा ही खूब मीठा है, बहुत मीठा है और बहुत अच्छा लग रहा है, और शुगर फ्री भी है। जिनको शुगर है उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको इस तरह से भी अपन बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। और अच्छी लगी ना ये गुजिया को भर के बनाने वाली प्रोसेस, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। और इसके आगे मैंने गुजिया कैसे बनाई, उसका जो ऊपर का कवर है मैदा कैसे साना, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी, क्योंकि फिर बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाता है। तो यहाँ तक देखा आपने और इसी प्रोसेस से ज़रूर बनाएगा। मैं आज इसलिए आपको बता रही हूँ जिससे आप होली के पहले इस तरह का स्टफिंग बना लें। अच्छा चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, गुड डे।
थैंक यू। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी रेनू आपके लिए कुछ नया नया बनाने की कोशिश करती है। वैसे तो भारत ऐसा देश है कि यहाँ खाने वाले भी बहुत हैं शौकीन, और अच्छा अच्छा बनाने वाले भी बहुत हैं। अपने यहाँ तो यूट्यूब में बहुत सारे कुकिंग चैनल चल ही रहे हैं। मैं तो छोटी मोटी कुछ कुछ बना लेती हूँ। चलिए, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय।